हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और यूपी टेट और सुपर टेट इत्यादि की तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझें कि वाह प्रयत्न। तो फ्रेंड्स, वाह प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण कैसे किया जाता है। तो वाह प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण दो प्रकार से किया जाता है। पहला हो जाएगा प्राण या वायु के आधार पर, दूसरा झंकार। झंकार को कंपन भी कहा जाता है। तो झंकार या घोष के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण, इसी का दूसरा नाम है उच्चारण के आधार पर व्यंजन का उच्चारण, और इसका दूसरा नाम है कंपन के आधार पर व्यंजन का उच्चारण। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राण या वायु के आधार पर व्यंजन के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों, प्राण या वायु के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? व्यंजन के दो भेद होते हैं। प्राण या वायु के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो दोस्तों, अब प्राण आपको समझना है कि प्राण क्या होता है। अक्सर ये किताबों में भी नहीं मिलता है कि प्राण किसे कहते हैं। तो प्राण का अर्थ होता है वायु या हवा। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ वायु निकलता है, उसी को हम प्राण या हवा कहते हैं। तो दोस्तों, अल्प प्राण के बारे में समझते हैं कि अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम वायु मुख से निकलती है। आसान सा है कि जब हम बोलते हैं तो जिन वर्णों को बोलने में, यानी जिन व्यंजनों के बोलने में मुख से कम वायु निकलती है, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जब मुख से कम वायु निकलेगी तो उसे क्या कहेंगे? हम अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अब अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं? जैसे आप लोगों को वर्ग बताया गया है कि वर्ग क्या होता है। वर्ग अगर हम कह देंगे क वर्ग, तो क वर्ग में जितने वर्ण आएंगे वे सभी वर्ग में आएंगे। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, ये सभी क्या हैं? जैसे यहाँ क लिखा है, क, ख, ग, घ, अंगा, तो ये क वर्ग में आएंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अल्प प्राण क्या होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, जैसे ये वर्ग है तो इसका क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। तो यहाँ पे उसी तरह से लिखा गया है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। और साथ में सभी स्वर, देख लीजिए, सभी स्वर भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो आइए देखते हैं, या क वर्ग है, ये च वर्ग है, ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है। तो आइए देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ये हो गया। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये हो गया। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये हो गया। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये हो गया। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण हो जाएंगे, ये तीसरे वर्ण हो जाएंगे और ये पांचवे वर्ण हो जाएंगे। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण जानते हैं। क वर्ग में कौन कौन से होते हैं? क और ग और अंगा, यानी ये पहला है, ये
तीसरा है और ये पाँचवा है। तो क वर्ग में क ग ङ, यानी च वर्ग में च ज ञ, ट वर्ग में ट ड़ ढ़। इस तरह से प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन य र ल व भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ये सभी क्या होंगे? अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन। तो दोस्तों आगे चलेंगे। दूसरा हमारा है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन किसको कहेंगे? जब अल्प का मतलब होता था थोड़ा, अब प्राण का मतलब होता है वायु, यानी जब बोलने में थोड़ी सी वायु मुख से बाहर निकलती थी तो उसे अल्प प्राण कहा गया। अब महा का मतलब होता है ज़्यादा, प्राण का मतलब होता है वायु, यानी जब मुख से बोलने में ज़्यादा वायु बाहर निकले तो उसे क्या कहेंगे? हम महाप्राण कहेंगे। देखिए परिभाषा इसका समझ लेते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में मुख से अधिक वायु या हवा निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया। और दोस्तों कि जब किसी वर्ण को बोलने में मुख से ज़्यादा प्राण या वायु निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण व्यंजनों की संख्या 15 होती है। ये इम्पॉर्टेंट है। महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। अब देखिए क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। आपको बता दिए दोस्तों कि प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। और ऊष्म व्यंजन जो हमारे होते हैं है, ये सभी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। आपको यहाँ वर्ग के बारे में बताया गया है। क वर्ग में दूसरा और चौथा वर्ण, च वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ट वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, त वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और प वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और स ह यानी सभी ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कि उक्षिप्त व्यंजन अढ़ भी क्या होता है? महाप्राण होता है। उक्षिप्त व्यंजन अढ़ महाप्राण होते हैं। इस प्रकार महाप्राण व्यंजनों की संख्या कुल क्या हो गए हैं? 15 हो। तो आइए दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे सभी वर्ग लिखे गए हैं, ये क वर्ग हैं, ये भी वर्ग है, ये भी सभी वर्ग लिखे गए हैं। तो इन सभी वर्गों से हम देखते हैं कि अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं। तो अल्प प्राण महाप्राण समझने के लिए एक एक अक्षर, जैसे यहाँ पे अल्प प्राण पहले लिख दिए हैं और यहाँ पे क्या लिख दिए हैं? महाप्राण लिख दिए हैं। पहले अल्प प्राण लिखें, उसके बाद क्या लिखें? महाप्राण रखें। अब यहाँ से क उठाएंगे, यहाँ से एक वर्ड उठाएंगे, पहले अल्प प्राण में रखेंगे, फिर दूसरा वर्ड उठाएंगे महाप्राण में रखेंगे, फिर तीसरा वर्ड उठाएंगे अल्प प्राण में रखेंगे, फिर चौथा वर्ड उठाएंगे महाप्राण में रखेंगे, फिर पांचवा वर्ड उठाएंगे अल्प प्राण में रखेंगे। इस तरह से दोस्तों रखेंगे तो हम अल्प प्राण और महाप्राण की ट्रिक को समझ सकते हैं। जैसे देखिए अल्प प्राण में अब हम क को उठाएं, क अल्प प्राण में रखें तो ख महाप्राण में रख देंगे। क ख हो गया। अब ग अल्प प्राण में रखेंगे तो घ महाप्राण में। क ख ग घ और क्या बचा? अंग अल्प प्राण में रख दिए। फिर उसी तरह से च को उठाएंगे तो च यहाँ रखेंगे तो छ यहाँ रखना पड़ेगा, फिर ज यहाँ रखेंगे तो झ यहाँ रखना पड़ेगा, फिर इया यहाँ रखेंगे। ये बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों कि अगर आप इसको ध्यान से समझ लिए तो फिर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्प प्राण और महाप्राण एक ही बार में आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ
ट लिखेंगे तो यहाँ महाप्राण में ठ लिखेंगे, यहाँ ड लिखेंगे तो यहाँ ढ लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, अण लिख देंगे। फिर दोस्तों यहाँ त लिखेंगे तो यहाँ थ लिखेंगे, यहाँ द लिखेंगे तो यहाँ ध लिखेंगे, फिर यहाँ न लिख देंगे। यहाँ अगर प लिखेंगे तो यहाँ फ लिखेंगे महाप्राण में, तो यहाँ ब लिखेंगे तो यहाँ भ लिखेंगे, तो यहाँ मैं लिख देंगे। तो दोस्तों समझिए। अब उसके बाद देखिए य र ल व, मैं के बाद य र ल व आता है, तो इसी के साथ ये भी आ जाएंगे, इसी के साथ ये आ जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, स श ह, ये सब क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। तो दोस्तों और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, आप जानते हैं सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो दोस्तों और यहाँ पे अढ़ हो जाएगा, अढ़, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको देख लेंगे दोस्तों। अब देखिए बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक वर्ड उठाइए, वर्णमाला से एक वर्ड उठाइए, यहाँ रखिए अल्प प्राण में, फिर एक वर्ड महाप्राण में, फिर एक वर्ड जो इसको रख देंगे, फिर उसको दूसरे वर्ड में नहीं रखेंगे। इसको बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो आइए अल्प प्राण और महाप्राण से कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना रहते हैं इसमें। देखिए दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में महाप्राण वर्ण कौन से हैं। तो दोस्तों निम्न में महाप्राण के लिए आप जाने हैं पहले अल्प प्राण रखे थे, महाप्राण के लिए पहले आप अल्प प्राण उसके बाद महाप्राण। तो अल्प प्राण में आप क रखे थे, यहाँ पे ख रखेंगे। तो महाप्राण पूछा है, यहाँ पे महाप्राण पूछा है, तो देखिए ख कहाँ आ रहा है, ख यहाँ आ रहा है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, महाप्राण हमारा हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, अगर ट्रिक आपको समझ में आया है तो। देखिए दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु, देखिए कि कौन सी वायु, अधिक वायु, मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो अधिक वायु जब निकलेगी तो महाप्राण कहेंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों, महाप्राण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी में अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। लगाना है, क्या लगाना है दोस्तों, 20 लगाना है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि है वर्ड किस प्राण के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आप कि है वर्ड आप किस में पढ़े हैं, स है, उस व्यंजन किस में आता है, महाप्राण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण उच्चारण स्थान क्या होगा। तो अभी आपने पढ़ा है अंतस्थ व्यंजन यानी प फ ब भ म य र ल व, य र ल व किस में आया, अल्प प्राण में आया है, तो ये अल्प प्राण हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड क्या होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड अभी आपको पढ़ाया गया है, क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरह से हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।